जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में एंगल बाय सेक्टर का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना जी। पिछले वीडियो में कंसेप्ट बता चुके थे, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है कार्य बाबू की यदि आई त्रिभुज ए बी सी का अंत केंद्र है, अंत केंद्र भी कह सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, केंद्र है और कोण ए बी सी वह 60 डिग्री तथा कोण ए बी सी अर्थात ए बी सी डी लिखे तो ए बी सी कितना दिया है 60 डिग्री और ए सी बी दिया है 50 डिग्री। देखिए बाबू थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ समझ लीजिए, नहीं बता पाए हैं, ध्यान समझिए। जो अंत कोण का संबंधी भाजक बिंदु जहां मिलते हैं, त्रिभुज के अंत कोण के संबंधी भाजक बिंदु संबंधी भाजक रेखा जहां एक दूसरे को मिलते हैं, जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे अंत केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के कोण अर्धक त्रिभुज के कोण अर्धक अंत कोण संबंधी भाजक की रेखाएं जहां जिस बिंदु को मिलते उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज का अंत केंद्र बोलते हैं। तो अंत केंद्र कुछ होता है कोण अर्धक का मिलन बिंदु। तो देखिए इसका कोण अर्धक कैसे बढ़ा दिया, इसका कोण अर्धक कैसे बढ़ा दिया, इसका कोण अर्धक बढ़ा दिए, सॉरी ये मिल नहीं पाया, इसको मिला दो भैया, दो बिछड़े हुए को मिलाना तो बड़ी बात। चलिए भैया ये हमारा क्या अंत केंद्र, ये हमारा क्या सब कोण अर्धक है, ठीक है जी। तो कोण अर्धक ये आई न हो गया जी। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट बताए थे, हम बताए थे अंदर रहे तो जोड़ की, क्या जोड़ की 90 प्लस कोण ए का आधा जोड़ के, बाहर रहे तो इसमें से घटा के, ठीक है ना जी, जोड़ तो 90 प्लस। अब देखिए हम यहां तक पाए, देखिए 60 है 50 से कितना हो जाएगा, वही कितना हो जाएगा 60 50 110 से 70 हो जाएगा। तो 70 का आधा जोड़ कितना है 35, तो जोड़ने कितना आ जाएगा 125 डिग्री हो गया जी। समझ में आया कि नहीं ये बताइए, पहले ये समझ में आया कि नहीं जो हम कंसेप्ट बोले, पहले कंसेप्ट समझिए। सवाल तो लगाना खैर कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल का कंसेप्ट तो बता ही चुके हैं। हाँ आ गया जी, बोलिए। देखो बाबू कुछ नहीं करना इसमें, हम अभी बताए त्रिभुज का जो अंत कोण संबंधी भाजक रेखा होती है वो जिस बिंदु पे मिलती है उसे क्या कहते हैं, अंत केंद्र। उसे क्या कहते हैं, वो अंत केंद्र बोलते हैं। त्रिभुज का इन सेंटर होता है, तो इन सेंटर हो गया, इसको इन सेंटर आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये 60 दिए 50 दिए, कितना है त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 80 होता है। तो 60 50 110 में से 180 घटा दी 70, 70 का आधा यहाँ जुटेगा जी। अरे अब इसको ऐसे देखिए बाबू, इसको अब ऐसे चित्र को नहीं दे सकते जी। चित्र तो ये था, ये वाला तो हम क्या बताए थे, जब भी ये वाला पूछे तो इसमें क्या करेंगे 90 प्लस ए बाई 2, तो 90 प्लस 35 कितना 125 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी वही है, अगला क्वेश्चन भी वही है। कह रहा है अगला क्वेश्चन जो कह रहा बाबू कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी का अंत केंद्र इतना अंत केंद्र आई है, ठीक है। ए बी सी और 60, ए बी सी और कितना है 60 और बी ए सी गड़बड़ कर लीजिएगा। चल बी ए सी 80 दिया है जी, तो इसमें मतलब है क्या कि गलती लीजिएगा। बी सी ए कोण बी सी ए कहाँ से बनेगा, बी सी ए, चूंकि ये इसका कोई जरूरत नहीं था, इसे निकाल सकते थे। चलिए तो कोण बी सी ए कितना दिया है
80 डिग्री। तो पूछ क्या रहा, पूछ रहा बाबू ने BIC अर्थात ए एंगल। फिर वही, तो देखो हम क्या बताए थे, या तो इसका एक प्रमेय देखिए कोण अर्धक है ना बाबू, तो 40 सॉरी ये 30 हो जाएगा, कितना है 40, 40 से 70 तो कितना हो जाएगा, तो उसके नियम से 110, 110। और नहीं तो 60 40 कितना 140 से, अरे 8 6 14 140 हो जाएगा। और यहाँ 40 तो इसका धरा जोड़ देंगे 90 प्लस a/2 होता है इन सेंटर में, तो 90 प्लस कितना 40 बटा 2 बा कितना 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है, तो हमारे दो क्वेश्चन इन सेंटर थे। अब ये कह रहा बाबू क्या है, बाह्य सेंटर। ठीक है, बाह्य समद्वि भाजक, अंत केंद्र से या अंत समद्वि भाजक भी कह सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। ध्यान समझो बाबू, जो अगला हमारा कंसेप्ट है क्या है, इसको थोड़ा समझिए। चलो अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा इसको थोड़ा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लगाना है, क्वेश्चन हमको लगाना है। चलो अगला क्वेश्चन क्या हो, बाय सेंटर मतलब बाय समद्वि, बाय सेंटर नहीं सॉरी, बाय समद्वि भाजक कह रहा है ABC। देखिए कह रहा है AB और AC को क्रमशः E और F तक बढ़ाए गए हैं, E और F तक बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा बिंदु P पर, अच्छा AB और AC के क्रमशः E और F तक बढ़ाए गए, ठीक, बिंदु P पर क्या मिलते हैं। ठीक है, चल हमको बिंदु P है, इसको एक्सटीरियर एंगल का पता हमको, यानी BPC का मान हमको चाहिए। ए एंगल बाई सेक्टर है, हम बाहर कहे थे बाहर रहे छोड़ के अंदर रहे जोड़ के, तो बाहर है वो छोड़ दो, तो बाहर है छोड़ दो, तो पता कैसे करेंगे, एंगल कुछ दिया है, हाँ BAC दिया है, तो छोड़ दो भाई, तो 90 माइनस 100/2 हुआ कितना 90 माइनस 50 हुआ कितना 40 जी, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं जी, यदि कंसेप्ट पता है तो इसको रटाना नहीं पड़ेगा जी। अरे नहीं कुछ आएगा तो क्या करेंगे वो, देखिए यहाँ से तो इसको तो मान ही सकते थे, क्या बी है तो क्या है 180 माइनस B/2, अगर 90 माइनस B/2 90 माइनस B/2 हो जाएगा, 90 माइनस C/2 90 माइनस B/2 हो जाएगा। और ये पता कर लेंगे, यहाँ से तो निकाल ही सकते हैं। अरे इस सिंगल से इसको तो घटा के दोनों बराबर करें तभी तो आ जाएगा जी, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो इसको बेसिक भी ला सकते हैं, सेम फार्मूला सिद्ध किए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। चल ये हमारा था, क्या था, इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर, जिसको कह सकते हैं अंतर कोण समद्वि भाजक, बाह्य कोण समद्वि भाजक पे क्या कुछ क्वेश्चन थे। आगे इस पे कंसेप्ट हमको थोड़ा बताना है, वो इसको ध्यान से थोड़ा समझिए कैसे क्या है, ध्यान से इसको समझना है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण और AE लंब BC तथा AD कोण A का कोण समद्वि भाजक है, तब सिद्ध कीजिए कोण EAD बराबर 1/2 कोण B माइनस कोण C। ध्यान समझिए जी, हम देखिए कोण क्या ADE, कोण ADE अर्थात ADE व क्या है वो देखिए एंगल बाय सेक्टर है ना जी, तो अर्थात आधा तो A/2 ये हो गया, कोण CA हो गया। चलिए लिखेंगे वो क्या हो जाएगा भाई, इसको प्रमेय क्या लिखेंगे, कोण A/2 प्लस कोण C। ठीक है, चलिए
त्रिभुज, अब देखे त्रिभुज ई क्या ए डी ई में एंगल ई ए डी बा क्या हो जाएगा बाबू 90 माइनस काहे ध्यान से मुझे त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग 180 होता है ना जी, ये तो 90 दिया ही है, इन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, ये पता है तो 90 में से घटा दीजिए पता चल जाएगा, घटा दो भाव कितना हो जाएगा कोण ए बाई 2 प्लस कोण सी। अब देखिए जी हमको यहाँ से ए बाई 2 का मान हटा देना है, मतलब क्या कर देना है इसको प्रतिस्थापित कर देना है, किसके बी और सी के रूप में कुछ लाना है। ध्यान देखो जब इसको हमको यहाँ से गायब करना है 80 का, क्यों क्योंकि ये हम हमारा प्रूफ करने का जो कॉन्सेप्ट दे रहा है, जो प्रूफ करने का बात कर रहा है, कह रहा है बी और सी के रूप में लाइए। तो देखिए चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण बी माइनस कोण सी, तो कोण ए बटा 2 बराबर इसको देखिए भाग दे, एक टर्म हो गया अलग भाग देते हैं तो 90 हो जाएगा माइनस कोण बी बटा 2 और माइनस कोण सी बटा 2 रख दीजिए, इसी चीज को हम यहाँ रखते हैं, ध्यान समझिए। वो यदि इसको हम देखें हाँ यही से रखिए, चलिए 90 माइनस क्या ये एक जगह से रख देना बाबू 90 डिग्री लिख दो माइनस कोण बी बटा 2 माइनस कोण सी बटा 2 अब प्लस कोण सी। देखिए अब इसको लिखे ब्रैकेट हमने तोड़ दिया तो 90 डिग्री कोण बी बटा 2 माइनस कोण सी बटा 2 माइनस कोण सी। देखिए इससे खत्म हो गया, हाँ अरे प्लस में हो जाएगा, क्यों करते ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट टूटे तो ए वाला माइनस हो, ठीक। अब देखो इनका हमको लघुत्तम ले लेना है, तो लघुत्तम लेने का आ जाएगा कोण बी प्लस कोण सी, इसका इसमें पूरा है कोण माइनस कोण 2 गुना कोण सी बटे क्या 2। देखिए इसका इससे घटान हो जाएगा यानी कि घट जाएगा, ठीक है कोण सी बटा 2 या इसको लिख सकते हैं 1 बटा 2 माड कोण बी माइनस कोण सी, ठीक है जी। बस ये हमको प्रूफ करना था, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए ये बहुत ही आसान तरीके, देखिए वो इस त्रिभुज को लिए हम आप सिद्ध कहा अब सिद्ध कर लिए, इस त्रिभुज को भी लेके आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो आसान तरीका था उसको हमने आपको बता दिया, ठीक है जी। ये हमको सिद्ध करना था यहाँ से, ये थोड़ा ध्यान दीजिए कहाँ से आए, ठीक है। हाँ जो चीज मतलब हाईलाइटेड इस पे ज्यादा ध्यान देना तो अपने आप सब आ जाएगा, इसको हाईलाइट रख लो, ठीक है जी। देखिए एक परिणाम है, एक परिणाम है वो अंतिम परिणाम, ठीक है जी। जो परिणाम उसको हाईलाइट करने से थोड़ा निगाह उसी पे आता है, ठीक है। चलिए ऐसे वो क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आएगा उसको देखिए, चलिए चलिए जी इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। कारा दिए गए चित्र में कोण बी और 60 डिग्री कोण सी बराबर 40 डिग्री तथा ए लंब बीसी ए लंब बीसी ए लंब बीसी तथा ए लंब बीसी। अब कोण एडी कोण ए का समद्विभाजक क्या है, कोण ए का समद्विभाजक एडी है, तो हमको सिद्ध करना है कोण ई ए डी का मान क्या है पता करना है, ठीक है ना जी। एकदम सिंपल देखिए कंसेप्ट क्या है, ये 60 है क्या है 40, तो क्या होता है वो ध्यान देखिए, बताएं 1/2 कोण बी माइनस कोण सी, तो कितना हो जाए 1/2 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर।
ठीक है जी। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।